Hello students. हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, उसके अलावा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या होते हैं, ये हमने वहां पे डिस्कस किया था। क्या ये हमने वहां पे डिस्कस किया था। और 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से सबसे पहला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, दैट्स द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड जो है दैट्स द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड जो है दैट्स द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड जो फोर्थ है दैट्स अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों हमने वहां पे डिस्कस किए थे। और ये जो प्रॉपर्टीज है, क्या ये जो प्रॉपर्टीज है, दे आर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ओके, मतलब उस सोल्यूशन में उस सोल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं उसके ऊपर वो क्या होती है, डिपेंड होती है। ये हम वहां पे देख चुके हैं। क्या ये हम वहां पे देख चुके हैं। ओके, अब एक पॉइंट हमारा बचा है, दैट्स द वेंट ऑफ फैक्टर। ओके, वो पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है या जो पीवाई क्यूज है, वो पीवाई क्यूज हम वहां पे देखेंगे। ओके, अगेन ऑस्मोसिस भी हम देख चुके हैं। अब एक नेक्स्ट जो है दैट्स द वेंट ऑफ फैक्टर या वेंट ऑफ फैक्टर। ये क्या होता है? अब ये जो वेंट ऑफ फैक्टर है या वेंट ऑफ थ्योरी है, ये एग्जैक्टली क्या बोलती है? तो सबसे पहले हमने ये चीज देखी है कि हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके लिए देखी है। वी हैव डिस्कस्ड द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर बेसिकली डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसके लिए, एंड उसके साथ साथ बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है उसके लिए हमने क्या देखी है, जो थेरी है वो वहां पे देखी है। एंड अब ये वेंट ऑफ फैक्टर एग्जैक्टली क्या है, या इसको हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? तो बेसिकली यहाँ पे क्या, बेसिकली यहाँ पे अगर हम दो टाइप के सब्सटेंसेस लेते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट एंड दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या एक एक क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं दे विल डिसोसिएट एंड प्रोड्यूसेस आयंस। मतलब कोई भी एसिड ले लो, कोई भी बेस ले लो या कोई भी सॉल्ट ले लो, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्या तीनों के तीनों क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्या इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो यहाँ पे अगर सपोज हमने सपोज ऐसा कंसीडर करो, क्या सपोज जस्ट वी कैन कंसीडर, सपोज हमने 1 मोल ग्लूकोज ले लिया, या 1 मोल ग्लूकोज अगर ले लिया। ओके, अब ग्लूकोज जो होता है वो C6H12O6 होता है। क्या C6H12O6 होता है। और अगर 1 मोल ग्लूकोज लेते हैं तो इट कंटेन 6.023
into 10 to the power 23 molecules. क्या 1 मोल मतलब 1 मोल ग्लूकोज मतलब क्या होगा 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे. और अगर इतने मॉलिक्यूल्स है, क्या इतने मॉलिक्यूल्स है, ओके, तो जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये इसी के ऊपर डिपेंड होती है. क्या होती है? इसी के ऊपर डिपेंड होती है. लेकिन सपोज अगर हमने 1 मोल ऑफ, अभी ये जो ग्लूकोज है इसको हम बेसिकली नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. अब देखो, अगर जैसे कोई भी आयोनिक कंपाउंड ले लिया तो उसमें स्पेसिफिकली क्या होता है? देखो बेसिकली हमने एक मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले लिया. नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या ले लिया? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ले लिया. 1 मोल ऑफ ग्लूकोज अगर हम लेते तो C6H12O6 मॉलिक्यूल है और ये एज ए सिंगल मॉलिक्यूल होता है. और अगर सिंगल मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स वहां पे होते हैं. वही अगर हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर ले लिया, अब इलेक्ट्रोलाइट मतलब बेसिकली क्या होता है, वहां पे आप एसिड ले सकते हो, बेस ले सकते हो या सॉल्ट ले सकते हो. क्या ले सकते हो? सॉल्ट ले सकते हो. अब इन तीनों में से अगर कुछ भी ले लिया हमने तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. सपोज 1 मोल ऑफ NaCl अगर ले लिया तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स तो 6.023 होते हैं. इतने तो मॉलिक्यूल्स ही होते हैं. लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है? यहाँ पे आयंस इसके डबल हो जाते हैं. ये अप्रोक्सीमेट ले लेता हूं मैं. ओके, अब आप मॉलिक्यूल्स ले लो या आयंस ले लो, यहाँ पे मॉलिक्यूल अल्सो रेफर फॉर अ नंबर ऑफ पार्टिकल या पार्टिकल को रेफर करता है और आयन भी वहां पे पार्टिकल को रेफर करता है. तो जो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जितने हम ले रहे हैं उससे वो डबल हो रहे हैं. ओके, अगेन जैसे कि NaCl ले लिया तो इसका ट्वाइस हो जाएगा. लेकिन वही अगर AlCl3 ले लिया तो वहां पे 4 टाइम्स हो जाएगा. ओके, मतलब क्या हो जाएंगे? जितने हमने एक्सपेक्ट किए थे उससे ज्यादा वहां पे आयंस या पार्टिकल्स वहां पे प्रेजेंट है. और अगर पार्टिकल्स वहां पे ज्यादा प्रेजेंट है, क्या पार्टिकल्स अगर वहां पे ज्यादा प्रेजेंट है तो उसकी वजह से वहां पे क्या होता है? उसकी वजह से वहां पे क्या होता है? जो हमने मेजर किया हुआ वैल्यू है वो वहां पे क्या हो जाता है? गलत हो जाता है. मतलब जो एक्सपेक्टेड है और जो एक्चुअल हमें मिलना चाहिए वो वहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी होता है. एंड ये दूर करने के लिए वेंट ऑफ थ्योरी वहां पे इस्तेमाल की जाती है. क्या वेंट ऑफ थ्योरी यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है? ओके, उसके लिए एक वेंट ऑफ फैक्टर वहां पे उन्होंने लिया है. वो जो वेंट ऑफ फैक्टर है, क्या वो जो वेंट ऑफ फैक्टर है इसको हम आई से इंडिकेट करते हैं. दैट्स द नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या नॉर्मल मोलार मास डिवाइडेड बाय abnormal मोलार मास या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या टोटल नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन. तो ये यहाँ पे हम क्या करते हैं? वहां पे लेते हैं. अब देखो, अगर हमें फैक्टर मिल गया, कितने फैक्टर से वहां पे चेंज होता है, तो अब हमें उसको इंट्रोड्यूस भी करना है. तो आपको बस एक चीज याद रखना है, जो हमने लास्ट टाइम फॉर्मूले देखे थे वही फॉर्मूले यहाँ पे इस्तेमाल होने वाले हैं. बस जहां जहां मोल्स ऑफ सोल्यूट है वहां वहां आई को मल्टीप्लाई में लाना है. क्या करना है? आई को मल्टीप्लाई में लाना है. जैसे कि अगर यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर लेते हैं तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया. ये मोल फ्रैक्शन या मोल्स ऑफ सोल्यूट है तो इसके मल्टीप्लीकेशन में आयो. अगेन मोलैलिटी मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी.
अगेन मोल्स ऊपर है तो आई भी मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, आई भी मल्टीप्लीकेशन में। अगेन सी मतलब मोलैरिटी होता है, क्या होता है, मोलैरिटी होता है। और मोलैरिटी अगेन मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो आई वहां पे अगेन मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो बेसिकली जब भी वहां पे क्या, जब भी वहां पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा, क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, कोई भी आयोनिक कंपाउंड अगर होगा, तो उसके लिए बेसिकली ये फॉर्मूले हमें इस्तेमाल करने हैं। और इससे पहले जो हमने फॉर्मूले लिए हैं वो बेसिकली वहां पे हमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस्तेमाल करने हैं। ओके, क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस्तेमाल करने हैं। ओके, उसके बाद में डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर लेते हैं तो उसके लिए आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है। ओके, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। अभी ये जो एन होता है, एन मतलब नंबर ऑफ या स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स होता है। क्या होता है, स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट होता है। ओके, अल्फा जो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, आई जो होता है वो वेंट ऑफ फैक्टर होता है। ओके, एंड आई अगर हमने यहाँ से अल्फा फाइंड आउट किया, तो अल्फा अगर फाइंड आउट किया तो उससे हम के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, के इन द सेंस वी कैन कॉल्ड इट एज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अल्फा डिसोसिएशन यूनियन। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये यूनियन या एसोसिएशन के लिए। ओके, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब डिसोसिएशन मतलब क्या, सपोज हमने NaCl ले लिया तो यहाँ पे Na प्लस प्लस Cl माइनस बन गया। ओके, ये हो गया डिसोसिएशन। लेकिन वही अगर सपोज हमने CH3COOH ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, तो यहाँ पे एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो CH3COH मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, दैट्स CH3C डबल बॉन्ड O, that's the OH. Okay, and single bond O, double bond C. Okay, and HO, ये यहाँ पे ये हो जाएगा, एंड CH3। ओके, मतलब ये जो फॉर्म है इसको हम डाइमर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइमर फॉर्म। और ये जो डाइमर है, डाइमर इन द सेंस दो मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम बेसिकली एसोसिएशन बोलते हैं। तो वहां पे बस हमें एन की जगह 1/n लेना है। क्या लेना है, 1/n लेना है, बाकी सेम एज इट इज। ओके, अगेन ये दो सॉल्यूशन को अगर कंपेयर करना है तो उसके लिए है। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली थ्योरी। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन पार्ट। ओके, दैट्स फ्रॉम द PYQ। Is the screen is visible? ओके, अभी देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द मोलैरिटी ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85। अब ये जो क्वेश्चंस है जेई मेंस 2024 के क्वेश्चंस है। ओके, एंड जो अटेम्प्ट है वो अप्रैल का अटेम्प्ट है। और इसमें देखो क्वेश्चन क्या आया था, द मोलैरिटी ऑफ एन एक्वियस सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इन 500 ml वाटर इज। ओके, मतलब हमें यहाँ पे क्या पूछा है, वहां पे मोलैरिटी पूछा है। क्या पूछा है, मोलैरिटी पूछा है। एंड उसके लिए वहां पे क्या दिया है हमें, NaCl का एटॉमिक मासेस तो दिए हैं, उसके साथ साथ NaCl का वहां पे मास दिया है। क्या दिया है, NaCl का मास दिया है। और अगर NaCl का मास दिया है, ओके, तो जो NaCl का मास है, ओके, यहाँ पे सबसे पहले देखो जो मोलैरिटी होता है, क्या होता है, मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। लेकिन मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, दैट्स द वेट ऑफ NaCl लिख सकते हैं।
ओके क्या NaCl लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ NaCl लिख सकते हैं। ओके मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, लेकिन वो किस में होगा, इन लीटर होगा। और अगर ऐसा है क्या, अगर ऐसा है तो फिर वहां पे वेट ऑफ NaCl दिया है, नहीं दिया है, दिया है, दैट्स द 5.85। ओके डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय m ऑफ NaCl दिया है, नहीं दिया है, अगेन दिया है, लेकिन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 23 प्लस 35.5, तो ये कितना आ जाएगा, 58.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 58.5 आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर लेते हैं, यहाँ पे हमें 500 ml दिया है, लेकिन इसको लीटर में लेना है, तो इसको हम 1000 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। या इसको आप 1/2 भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो, 1/2 भी ले सकते हो। और अगर 1/2 लेते हो, क्या लेते हो, 1/2 लेते हो। ओके तो यहाँ पे देखो, ओके ये डेसिमल डेसिमल गेट कैंसिल हो जाएगा। ओके ये आ जाएगा 0.1, क्या 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5। और ये डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.2 मोलर। ओके तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। दैट्स अबाउट एग्जैक्टली हमें मोलैरिटी जो है वो वहां पे फाइंड आउट करना है। और मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे जो भी ये है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द ये 2024 फ्रॉम द अप्रैल शिफ्ट। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है और कैसे कैसे दिया है, देखो 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल non electrolyte is dissolved in 100 gram of water at 25 degrees Celsius. The solution showed a boiling point elevation by 2 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो भी वहां पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है ड्यू टू एडिशन ऑफ दिस सोल्यूट, वहां पे 2 डिग्री से वहां पे इंक्रीज हुआ है। Assuming the solute concentration is negligible with respect to the solvent concentration, the vapor pressure of resulting solution is uh, just one value is missing. Let me check. हाँ यहाँ पे एक्चुअल में यही अपने को पूछा है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। यस तो देखो मोलार बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट दिया है आपको केवी, दैट्स 0.52 केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल। 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg होता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो होता है वो दैट्स द 18 ग्राम पर मोल। अभी देखो हमें पता है डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या होता है, केवी इंटू एम होता है, मतलब मोलैरिटी। और अगर हम मोलैलिटी यहाँ से निकालते हैं, क्या मोलैलिटी अगर वहां पे निकालेंगे तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा टीवी डिवाइडेड बाई केवी।
और अगर ये लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा टीवी कितना दिया है, एलिवेशन 2 डिग्री सेल्सियस का दिया है, डिवाइडेड बाय केवी कितना दिया है, 0.52 दिया है, क्या 0.52 दिया है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन कैसा है, बहुत डाइल्यूटेड है, क्या है, बहुत डाइल्यूटेड है। तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज 2/0.25 ले सकते हैं। ओके, अभी देखो, मतलब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को मिक्स किया है। ओके, यहाँ से हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है बस, क्या, यहाँ से हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, लेकिन हमें पूछा है वेपर प्रेशर, क्या हमें पूछा है वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर अगर निकालना है, क्या निकालना है, वेपर प्रेशर अगर निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दैट्स द डेल्टा टीबी, डेल्टा, सॉरी डेल्टा टीबी ले लो, डेल्टा टीबी तो हो गया हमारा, निकल गया, मतलब डेल्टा टीबी का इस्तेमाल हमने कर लिया, और यहाँ पे मोलैलिटी जो है वो वहां पे फाइंड आउट है। ओके, अब देखो, अगर हम ये लेते हैं रिलेटिव लोअरिंग अगर लेते हैं, तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी जीरो होता है, क्या होता है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी जीरो इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है। अगेन यहाँ पे अगर हम सोल्यूट के मोल्स एज कंपेयर टू सॉल्वेंट अगर बहुत कम कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय एन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, एक्चुअली जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के मोल्स क्या होते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमको यहाँ पे दिया है सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज निग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट, इसलिए हमने क्या किया, मोल्स ऑफ जो ये है वो वहां पे निग्लेक्ट कर दिए। और अगर निग्लेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, तो इसी को, क्या इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो, दैट्स द मोलैलिटी डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय एम ऑफ सॉल्वेंट। एम ऑफ सॉल्वेंट क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। ओके, क्या मॉलिक्यूलर मास है। ओके, और अगर ऐसा है तो एम का वैल्यू हमें पता है, ओके, दैट्स 2 डिवाइडेड बाय 0.52 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल डिवाइडेड बाय 1000, टोटल डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय ये जो है मॉलिक्यूलर मास, ये 18 आ जाएगा, क्या 18 आ जाएगा। ये जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो विच इज अप्रोक्सीमेटली 52, ये कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। और ये जो 52 है, क्या 52 जो है, अगेन यहाँ पे P0 जो है आपको क्या रखना है, 760 रखना है, P0 760 रखना है, मल्टीप्लाइड बाय इधर 760 कर देना है। ओके, तो यहाँ पे बस आप कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद में एक बार फिर से खुद से सॉल्व करो, और अगर कुछ दिक्कत आता है, ओके, क्या 760 यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो 760 ये आता है हमारा डेल्टा पी का वैल्यू। तो जो पी होगा, क्या पी जो होगा 760 माइनस 52, ये आता है 707, अप्रोक्सीमेट 707 आता है। ओके, तो दिस इज द आंसर। ओके, अभी ये जो है ना, एन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय एन ऑफ सॉल्वेंट, एन ऑफ सोल्यूट जो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट को हम डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, मतलब लेकिन मॉलिक्यूलर मास ऊपर चला जाएगा, एंड ये जो वेट ऑफ सोल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है, दैट्स वी हैव टेकन एज ए 0.52 which is divided by 1000, yeah, which is divided by 1000। अगेन ऐसा ही क्यों लिया,
क्योंकि देखो यहाँ पे जो यूनिट है इसका केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल, ओके, उसकी वजह से वहां पे क्या किया है, लिया है। ओके, कैलकुलेशन एक बार आप फिर से चेक करो, अगर मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो। ओके, अगर वो समझ में आ गया तो एक बार आप कैलकुलेशंस आप खुद एक बार चेक कर सकते हो। क्लियर है? यस। अगेन इसके जो फाइल्स है ना, पीडीएफ फाइल्स जो है ना, इसके पीडीएफ फाइल्स आपको जो आपको जो ड्राइव शेयर किया है उसमें से जो होमवर्क या क्लास नोट्स वाले जो पीडीएफ्स है उसमें आपको इसके पीडीएफ मिलेंगे। ओके, अगर आपको मतलब क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं या वो नहीं मिल रहे हैं तो उसमें है। ओके, अगर आपने पिछले वीक के जो होमवर्क है, जो क्वेश्चंस है वो अगर नहीं किए होंगे तो इस वीक में मैं उसको उसके जो आंसर्स है वो अपलोड करूंगा, आप एक बार चेक कर लो, और चेक करके वहां पे अगर कुछ होगा तो आप बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिपीट प्लीज। कौन सा रिपीट करना है बेटा? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन। ओके, देखो बेसिकली यहाँ पे दो चीजों का, दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन दिया है, और अगर दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन देते हैं तो एक जो दिया है थोड़ा ये हो गया है, कॉम्पैक्ट हो गया है। देखो अगर हम ये लेते हैं, सबसे पहले हमें डेल्टा टीवी दिया है। देखो ये जो वैल्यू है वो हमारा डेल्टा टीबी का वैल्यू है। ये जो है वेट ऑफ सोल्यूट है। 100 जो है वो क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है। ये बेसिकली हमें वैल्यूज दिए हैं। ओके, एंड 25 डिग्री सेल्सियस अगर हम लेते हैं तो बेसिकली वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अगर लेते हैं हम, वो क्या होता है 760 ऑफ एच होता है। तो डेल्टा जो टीवी है विच इज इक्वल टू केवी इंटू एम होता है। तो यहां से एम हम निकालेंगे डेल्टा टीवी डिवाइडेड बाय केवी। तो डेल्टा टीवी दिया है 2 अपने को, एंड 0.52 ये उसका वैल्यू। जीरो पॉइंट फाइव टू। ओके, अब देखो ये जो मोलैलिटी है इसको हम एज इट इज रखते हैं, क्योंकि मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। और अगर ऐसा है तो हमें जो लेना है, ओके, अब देखो एक्चुअली हमें क्या पूछा है, एज्यूमिंग द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज निग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन, द वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग एक्वियस सॉल्यूशन इज। तो यहाँ पे डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी जीरो इज इक्वल टू x2 होता है। अब x2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर लेते हैं तो n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 लेते हैं। लेकिन यहाँ पे n1 एंड n2 में n2 निग्लिजिबल हमको बोला है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, n2 डिवाइडेड बाय n1 लेंगे। और अगर n2 डिवाइडेड बाय n1 लेते हैं तो देखो डेल्टा p डिवाइडेड बाय p0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक काम करता हूं मैं, ओके, n2 डिवाइडेड बाय n1, ओके, मल्टीप्लाइड बाय इधर का जो p है इधर ले लेता हूँ, दैट्स द p0। ओके, मतलब ताकि बाद में दिक्कत ना आए। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, वहां पे डेल्टा p फाइंड आउट करना है। अभी देखो, अब N2 मतलब क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है,
तो मोल्स ऑफ सोल्यूट हम कितना लेंगे, 2 लेंगे, दैट्स इक्वल टू 2, ओके, डिवाइडेड बाय, अब वेट ऑफ, ये क्या है हमारा, हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे। और अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं तो 0.52 आ जाएगा। लेकिन अगेन इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 18। 18 क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है 18, ओके, क्या मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 है। और अगर मॉलिक्यूलर मास 18 लेते हैं तो वो किसका है, दैट्स द वाटर का मॉलिक्यूलर मास है, क्या वाटर का मॉलिक्यूलर मास है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये जो है ये वेट है, ओके, और वेट का हमें क्या करना है, मोल्स में कन्वर्जन करना है। अभी ये जो 1000 है वो 1000 से डिवाइड क्यों किया है, दैट्स फॉर द, जो किलोग्राम में है उसको ग्राम में लेने के लिए, मल्टीप्लाइड बाय 760। ये 760 क्या है, प्योर सॉल्वेंट का ये है। और अगर ऐसा है, इसका अगर हम कैलकुलेशन लेंगे तो इट विल बिकम अ 52, ओके, क्या 52, ये किसका वैल्यू है, डेल्टा पी का वैल्यू है। लेकिन डेल्टा पी मतलब क्या होता है, क्या डेल्टा पी मतलब क्या होता है, दैट्स द P0 माइनस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। लेकिन P0 का हमें पता है कितना है, 760 है, 760 माइनस पी है, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर लेते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 708 या 707 अप्रोक्सीमेट आएगा। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया है मैंने 52। सर N2 2/0.52 क्यों लिया है? यस यस बेटा, सर N2 2/0.52 क्यों पुट किया है? हाँ, अब देखो ये जो N2 है, N2 क्या है बेटा, मोल्स ऑफ सोल्यूट है, क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है। एक्चुअली मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स डिवाइडेड बाय मास होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, करेक्ट। तो 0.52 को एज इट इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कंसीडर किया है, एंड 2 जो है वो मोल्स ऑफ सोल्यूट कंसीडर किया है। मतलब इस यहाँ पे मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख देता हूँ। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है N डिवाइडेड बाय W होता है, W ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, ओके। अब ये स्टेप और ये दोनों स्टेप आप इसको कंपेयर करो, ओके। उसके साथ साथ यहाँ पे N1 डिवाइडेड बाय N2 जो होता है, N1 डिवाइडेड बाय N2 मतलब क्या है, अब देखो, सॉरी, N2 डिवाइडेड बाय N1, ना क्या N2 डिवाइडेड बाय N1, N2 डिवाइडेड बाय N1। अब देखो N2 जो है वो N2 कितना आएगा, एज इट इज N2 सेम एज इट इज रखेंगे। लेकिन N1 की जगह पे क्या आ जाएगा, N1 की जगह पे क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये ऊपर चला जाएगा, ये हमने मल्टीप्लीकेशन में 18 ले लिया, ओके। लेकिन ये किस में है, किलोग्राम में, लेकिन हमें किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर, क्लियर, यस, ओके। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.7 kg ऑफ ईच ऑफ वाटर एंड एसिटिक एसिड एंड वाटर लिया है, आर मिक्स, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी -x डिग्री सेल्सियस। कंसिडर द एसिटिक एसिड डज नॉट डाइमराइज। डाइमराइज मतलब वहां पे डाइमर नहीं बनाएगा, ये अगेन एसिटिक एसिड वाला
डाइमर फॉर्म कैसे होता है ये हमने देखा है। देखो, इन वाटर नॉट डिसोसिएट इन वाटर देन एक्स इज, हमें क्या पूछा है, एक्स पूछा है। तो यहाँ पे अभी देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होगा, TF0 माइनस TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, क्या KF इंटू मोलैलिटी। अब पानी का तो अपने को पता है TF0 क्या होगा, 0 होगा, माइनस TF अपने को निकालना है, वही पूछा है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब TF होगा। ओके, KF दिया है क्या, अब KF यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करेंगे, वाटर का इस्तेमाल करेंगे या एसिटिक एसिड का, यस कोई बता सकता है किसका इस्तेमाल करेंगे, एसिटिक एसिड का या वाटर का। तो यहाँ पे वाटर एज अ सॉल्वेंट है, तो जिसका सॉल्वेंट होता है उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 1.86 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम मोलैलिटी लेते हैं, क्या लेते हैं, मोलैलिटी अगर लेते हैं, तो मोलैलिटी मतलब होता है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, अब देखो एसिटिक एसिड का मास कितना है, 2.7 kg है, तो इसको हम क्या करेंगे, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 2700 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। ओके, इससे मिल जाएंगे मुझे मोल्स, डिवाइडेड बाय, अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एज इट इज 2.7 लेंगे, क्या लेंगे, 2.7 लेंगे। और अगर 2.7 लेते हैं तो इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, यस देखो 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 2700 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 2.7, तो ये कितना हो जाएगा, 1 ये 0 0 गेट कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये 0 ऊपर चला जाएगा, 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 2700 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 27, तो ये बन जाएगा 100, मतलब 186 डिवाइडेड बाई 6, और अगर 186 डिवाइडेड बाई 6 अगर लेते हैं तो ये आता है 31, लेकिन 31 क्या आएगा, ये जो माइनस है ये इधर चला जाएगा, दैट्स अ -31 डिग्री सेल्सियस। ओके, मतलब यहाँ पे भले ही एसिडिक एसिड दिया है लेकिन उसको उन्होंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर किया। अगर इसको इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर करते तो यहाँ पे आई इंट्रोड्यूस हो जाता, और आई यहाँ पे क्या कहाँ इंट्रोड्यूस हो जाता, मतलब फॉर्मूला कुछ अलग होता, देखो हमें एसोसिएशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता। ओके, मतलब के एफ इंटू एम की जगह आई इंटू के एफ इंटू एम वहां पे इस्तेमाल करना। ओके, और आई हम क्या कहाँ से निकाल सकते थे, एसोसिएशन से निकाल सकते थे। क्लियर है, यस कोई डाउट इसमें, ओके again this is the question from the 2024. Okay, artificial cell is made up of the encapsulating the 0.2 molar glucose solution within the semi permeable membrane. The osmotic pressure developed when the artificial cell is placed within the 0.05 molar NaCl solution at 300 Kelvin is dash dash bar. Okay, अपने को क्या बोला है, देखो और एक यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमने ऑस्मोसिस देखा है,
ऑस्मोसिस में क्या होता है, दैट्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे उसी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर दिया है। ओके, यहाँ पे एक कंटेनर दिया है, इस कंटेनर में NaCl का सॉल्यूशन है और एक हमने सेल लिया है। ओके, सेल किस चीज से बना है, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और अंदर जो है दैट्स 0.2 मोलार ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, बाहर जो है 0.05 मोलार NaCl का सॉल्यूशन है। और अगर ऐसा है क्या, अगर ऐसा है तो वहां पे हमें क्या पूछा है, हमें क्या पूछा है कि वहां पे किस कॉन्सेंट्रेशन के लिए उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो वहां पे सेम रहेगा, क्या वो वहां पे सेम रहेगा, या ये जो पूछा है वो वहां पे किस में पूछा है, हमें बार में पूछा है, क्या पूछा है, बार में पूछा है। अब देखो, अगर NaCl है तो NaCl का डिसोसिएशन होगा, क्या होगा, NaCl का डिसोसिएशन होगा एंड Na प्लस प्लस Cl माइनस बनेगा। और अगर Na प्लस प्लस Cl माइनस बनते हैं तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.05 होगा तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 0.05 होगा और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 0.05। मतलब टोटल आयन का अगर हम कॉन्सेंट्रेशन अगर लेते हैं, क्या लेते हैं, टोटल आयन का अगर कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, वहां पे 0.1 मोलार होगा। इट इज फॉर द NaCl। ओके, मेन गलती सबसे ज्यादा यहीं पे होता है, क्या होता है, यहीं पे होता है। इसके अलावा R का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और एक चीज बोला है, देखो, एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ NaCl। ओके, और अगर कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ NaCl लेते हैं तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो उससे डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और अगर डबल होता है, क्या होता है, डबल होता है, तो हमें उसके डिफरेंस के बीच का ऑस्मोटिक प्रेशर हमें बताना है। एक्चुअली यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, ये 0.1 मोलर हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे बाहर का लो कॉन्सेंट्रेशन है और अंदर का हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसकी वजह से बाहर से सोल्यूट अंदर, बाहर से सॉल्वेंट अंदर, सॉरी, बाहर से सॉल्वेंट अंदर जाएगा। और अगर बाहर से सॉल्वेंट अंदर जाता है तो इसके बीच का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई इज इक्वल टू C2 माइनस C1। एक्चुअली पाई इज इक्वल टू क्या है, CRT है। ओके, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब C2 क्या होगा, हम हाइयर वाला लेंगे एंड C1 क्या लेंगे, लोअर वाला लेंगे, RT एज इट इज रखते हैं। ओके, तो इन दोनों का वैल्यू आ जाएगा 0.1, R का वैल्यू 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 300। ओके, और इसका अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट दैट्स द 2.49। और अगर 2.49 लेते हैं, अगेन यहाँ पे जो हमें R का वैल्यू दिया है, अगेन 8.3 लेना पड़ेगा। ओके, 21 नहीं, क्योंकि देखो ये वैल्यू ऑलरेडी दिया है 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। तो हमें ये जीरो, अगर 0.0821 लेते हैं तो वहां पे वैल्यू हमारा ATM में आता है। ओके, लेकिन हमें 2.49 आ जाएगा इसका आंसर, और 2.49 को हमें इंटू 10⁻⁻1 के फॉर्मेट में शिफ्ट करना है। तो ये आ जाएगा 24.9 इंटू 10⁻⁻1। दैट्स द बार। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, प्रेशर है। दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो दिस इज अबाउट आवर टुडेज क्लास। ओके, बाकी के इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके देखो, जितने होंगे उतने सॉल्व करो। रिमेन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट। ओके, जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ओके, और वहां पे बाकी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। एंड कल का जो क्लास है हमारा, कल का क्लास आई थिंक, एक मिनट, मतलब एटलीस्ट आप वो देख के आ जाओ। कल का जो चैप्टर है हमारा 11 का चैप्टर है,
दैट्स केमिकल बॉन्डिंग है। तो केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से रिवाइज करके आ जाओ ताकि क्वेश्चन हम फटाफट कर सके। जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, वी आर ट्राइंग टू कवर मैक्सिमम क्वेश्चन of maximum concept. Okay, remain, we'll discuss in the next. Bye bye, take care.